ओ मैडम, कहाँ है तुम्हारा पति? 6 महीने हो गए किराया ना दिए हुए। किराया दो मुझे आज। मेरे पापा इतनी बार आ गए यहाँ पे, मेरे पापा के लिए तो तुम बहाना बना देते हो। आज मुझे किराया चाहिए। आज मैं खुद आया हूँ लेने के लिए किराया। कहाँ है तुम्हारा पति? बताओ मुझे। वो तो बाहर गए हुए हैं, कई दिन हो गए और मेरे पे किराया नहीं है। आते ही तुम्हारा किराया दे देंगे। वो कुछ दिन में पैसे भिजवा देंगे, या तो मैं उन्हें फोन करके कह दूंगी, वो आपके पैसे करवा देंगे। कुछ दिन की सब्र कर लो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए अभी और इसी वक्त। देखो बाहर शोर मत मचाओ, आस पड़ोस के सुनेंगे तो पता नहीं क्या समझेंगे। आप अंदर आ जाइए प्लीज, हमारी भी कुछ इज्जत है। एक काम करो, अंदर आके बात कर लो। अरे जो सुनना सुनने दो, इनको भी तो पता चले कि इनके पड़ोसी कैसे हैं। आप अंदर आ जाइए, अंदर होके बात कर लो। अंदर आके क्या करूँ मैं? किराया चाहिए मुझे अभी के अभी। मुझे कुछ नहीं पता। बताओ, फ्लैट क्या स्थिति कर रखी है पूरे की? आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। आप ये मत समझना कि आप पानी पिला रहे तो मैं आपका किराया माफ कर दूंगा। किराया मुझे आज ही चाहिए। अपने पति से कहो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे किराया चाहिए किसी भी हालत में आज। अरे आप इतना गुस्सा मत दिखाओ, पानी तो पी लो। हाँ पी रहा हूँ। फोन करो अपने पति को। देखो मैंने कहा ना आपको, वो कई दिनों से बाहर गए हैं। यहाँ तक कि किराया तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने मेरे को भी पैसे नहीं भिजवाए हैं। पता नहीं, फोन भी नहीं करते। घर में राशन भी खत्म हो गया है, राशन भी लेने नहीं जा पा रही हूँ। कई सारे मेरे भी सामान है, वो भी नहीं ला पा रही हूँ। बस पूछो मत, वो तो मुझे फोन करना ही बंद कर दिया। मेरा फोन भी नहीं उठाते वो। बस आपको कैसे बताऊं कितनी मजबूरी है। बस आप सब कह नहीं सकती कि हमारी बहुत मजबूरी चल रही है। बस कुछ दिन के लिए सब्र कर लो, आपका किराया मिल जाएगा। क्या घर में राशन भी नहीं है? अरे मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, सही कह रही हूँ। कई दिन से उन्होंने पैसे ही नहीं भिजवाए, राशन भी खत्म हो रहा है, इसलिए मैं राशन भी लेने नहीं गई हूँ। ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है ये? अरे मैं बदतमीजी नहीं कर रहा। जो मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ तुम वो करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? होश में तो हो, क्या बोल रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा फ्लैट है तो तुम कुछ भी बोलो मेरे से। ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, समझ गए? मेरी बहुत इज्जत है। अरे मैंने कौन सी कह दी तुम्हारी इज्जत नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था तुम कितनी सुंदर हो, कितनी जवान हो, और तुम्हारा पति तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता। मैं सोच रहा था कि मैं ही तुम्हारे लिए कुछ कर दूं। चुप रहो, तुम्हें सिर्फ अपना किराया चाहिए ना, तो थोड़ा सब्र कर लो। वो किराया भिजवा देंगे, मैं उनसे कह के तुम्हारा किराया भिजवा दूंगी। थोड़ा समय दो। अरे मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हारा किराया तक भी माफ कर दूंगा। अरे तुम अपने आप को तो देखो, तुम बहुत सुंदर हो, पर मेरे में क्या कमी है? हैं? समझो तो सही बात। दूर रहो मेरे से। मैंने अभी समझाया ना, आपका किराया मिल जाएगा। और मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो, समझ गए? अरे मैडम जी, हमने कौन सी कह दी तुम ऐसी वैसी लड़की हो? हम भी ऐसी वैसी लड़की से ऐसी बात नहीं करते। पर मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहा था। अब भी सोच लो, तुम्हारे हाथ में है मेरी लगाम। तो तुम्हारा किराया माफ, न मैं कभी यहाँ किराया मांगने आऊंगा तुमसे। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। मेरे पास पैसे आते ही आपका किराया मिल जाएगा। जाओ अब। देखो, तुम न मुझे आदमी से हैवान बनने के लिए मजबूर मत करो। मुझे किराया चाहिए बिल्कुल अभी और इसी वक्त। नहीं, मैं जाऊंगा नहीं इस फ्लैट से। ये कौन सी जबरदस्ती है? जब मैंने कहा ना पैसे आ जाएंगे तो तुम्हारा किराया मिल जाएगा। तो एक काम करो, मुझे नहीं रखने ऐसे किराएदार। निकलो यहाँ से। तुम्हारा हर महीने ना 3-3 हजार रुपए का बिल आ रहा है, और तुम्हारा आदमी 1000 रुपए दे के बोल देता कि अभी मेरे पास है नहीं। मैं कहाँ से भरूंगा तुम्हारा बिल? बिल तो बिल, किराया तक भी नहीं दे रहे तुम मुझे। तुम्हें इतनी सारी फैसिलिटी दे रखी है, सोफे भी लो, इन्वर्टर भी लो, टीवी भी लो, हर चीज की सुविधा दे रखी है, पर तुम तो किराया बिल कुछ भी नहीं दे रहे। हाँ तो आप सामान के पैसे एक्स्ट्रा ले तो रहे हो। कहाँ दे रहे हो आप? तो दे देंगे, सब्र कर लो। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। सोच लेना तुम, किराया माफ करवाना है या फिर किराया देना है। हाँ दे देंगे। हेलो। हाँ स्वाति, अरे मकान मालिक के पैसे भिजवाने हैं ना, भिजवाने हैं। क्या हो गया ऐसे? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? यार गुस्सा होने वाली बात ही है। आज मकान मालिक का लड़का आया था,
पता है कितना बदतमीज था, इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था मुझसे और उल्टा सीधा बोल रहा था। ये कह रहा था कि मेरा किराया दे दो। अब बताओ मैं कहाँ से किराया दूं? तुम तो आराम से वहां पड़ गए और यहाँ मैं झेल रही हूँ। ऐसा कोई थोड़ा ना होता है यार, पैसे भिजवा दो, मेरे पे नहीं झेला जा रहा ये सब। अरे कुछ टाइम और दे, अभी मैं तेरे को पैसे भिजवा दूंगा। अभी मेरी सैलरी नहीं मिली और उनसे बोल दियो कि तुम्हारे सारे पैसे इकट्ठे मिल जाएंगे। यार वो नहीं मान रहे, मैंने बहुत कहा, कह कह के मैं परेशान हो ली। ये कोई तरीका नहीं होता जैसे तुम कर रहे हो यार। शादी करके तो तुम मुझे यहाँ छोड़ गए, खुद वहां चले गए। ऐसे कौन करता है जैसे तुम कर रहे हो? अरे तुम अपना काम नहीं देखूं क्या? यार काम नहीं देखो तो साथ में भी रह सकते हैं ना, मुझे भी ले चलो ना वहां पे। तो उसका लड़का कुछ कह रहा था क्या? ज्यादा कुछ बदतमीजी कर रहा था क्या? बस पूछो मत, बहुत कुछ कह रहा था। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, पर तुम समझते ही नहीं हो। अरे किसी का टाइम पे किराया नहीं दोगे तो लोग तो बोलेंगे ही। चल ठीक है, मैं उन्हें टाइम दे थोड़ा, 4-5 दिन में किराया भिजवाऊंगा मैं। तुम 4-5 दिन की कह रहे हो? वो तो एक दिन का सफर नहीं है उसे। अरे तो मैं कहाँ से लाऊं फिर किराया? यार मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेके आओ। अपने लिए मांगू तो तुम पे पैसे नहीं है, मकान के लिए मांगू तो तुम पे पैसे नहीं है। यार ये कैसे चलेगा? अरे जब होंगे मैं दे दूंगा, तू परेशान मत हो। कोई बात नहीं। इस आदमी का भी कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छी मैंने शादी की, क्या करूं? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मेरा आदमी वहां जाके पड़ गया, ना तो मेरी सुनता है ना तो पैसे भिजवाता है। एक काम करती हूँ, अंजलि को फोन करती हूँ, क्या पता वही कोई रास्ता बता दे। हेलो। हेलो। हाँ स्वाति। अंजलि तू क्या कर रही है? कुछ नहीं बहन, बस घर में काम कर रही थी। तू बता क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस बहुत परेशान हूँ। बस पूछ मत, क्या बताऊँ मैं। अरे बता तो। यार मेरा पति तो वहां जाके पड़ गया और जब से शादी हुई है ना, मेरी जिंदगी तो झंड हो गई है। और यहाँ मकान मालिक का लड़का आया था आज। क्या कह रहा था? यार क्या कह रहा था बस पूछ मत। उसने क्या नहीं कहा, उसने बहुत तो उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि वो मेरा हाथ तक पकड़ने लगा। क्या तेरा हाथ पकड़ रहा था? हाँ अरे यार ये कह रहा था, मेरा हाथ पकड़ रहा था और ये कह रहा था या तो तुम किराया दे दो, यार तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। हाँ यार बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब तू ही एक कोई रास्ता बता जो मैं समझ जाऊँ। सुन मेरी बात, जो मैं कह रही हूँ ना वो कर। अच्छा हाँ वैसे तो कहते तो सही रही है, मैंने भी ना हाथ से निकाल दी। कोई नहीं, मैं समझ गई तेरी सारी बात। मैं उसे अभी फोन करती हूँ, अभी बुलाती हूँ उसे। चल ठीक है बहन, है ठीक है ठीक है, बाय। ठीक है रखना फोन यार, उसे फोन करूँ मैं। ठीक है। अरे इसका फोन, लगता है मुझे किराए का जुगाड़ हो गया होगा। हेलो। हेलो। किराए का इंतजाम हो गया? अरे वो मैं तुमसे कुछ कह रही थी। हाँ बोलो। आप कह रहे थे मुझसे कि तुम्हारा हस्बैंड इतना दूर रहता है, तुम्हारी केयर नहीं करता और तुम्हें पैसे नहीं भिजवाता। हाँ आप ठीक कह रहे थे। और आज मैंने आईने में देखा कि मैं कहाँ और मेरा हस्बैंड कहाँ। आप सच में कह रहे थे, क्या आप अभी आ सकते हो? क्या अभी? हाँ। इसका मतलब मेरी बात समझ में आ गई तुम्हें? हाँ ठीक है, मैं 2 मिनट में आता हूँ बस। ठीक है, जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे पता था ये मेरी बात जरूर समझेगी। चलता हूँ जल्दी, बुला रही है।
अरे आ गए तुम, बड़ी जल्दी आ गए। अरे जैसे तुम्हारा फोन आया ना, एकदम मैं तो ऐसी भागा चला आया। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने आपके जाने के बाद बहुत कुछ सोचा आपके बारे में, और ये भी सोचा कि मेरा पति तो मुझसे बहुत दूर रहता है, क्या उसको पता चलेगा। अच्छा, तो तुम मेरी बात समझ गई, तो चले अंदर। अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले कम से कम मेरी बात तो सुन लो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बताओ। तुम्हें क्या बताऊँ, जब से मेरी शादी हुई है मेरा पति मुझ पे ध्यान ही नहीं देता, ना मेरा ख्याल रखता है, ना मेरे बारे में सोचता है कि मैं कैसे अकेले रहूँगी और कैसे क्या करूँगी। बस वो मुझे छोड़ के चला जाता है। और तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी तो तबीयत भी खराब रहती है और मेरे कैंसर भी है। ना मुझे पैसे भिजवाता है, ना मेरा ख्याल रखता है, ना मुझे कहीं दिखाता है। कभी कभी तो मेरी तबीयत इतनी खराब हो जाती है जैसे कि अभी मेरी सांसें गईं। अरे ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अरे मैं करवाऊंगा तुम्हारा इलाज। कितने पैसे लगेंगे तुम्हारे इलाज के। डॉक्टर ने अभी तो 5 लाख बताए हैं कि स्टार्टिंग में 5 लाख लगेंगे। तुम टेंशन मत लो, 50,000 मेरे फोन में पड़े हैं, अभी मैं तुम्हारे में ट्रांसफर कर देता हूँ। और सुनो, ये फ्लैट भी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, पर हाँ, पर मुझे तुम कभी छोड़ कर मत जाना। अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी। सच में आप तो बहुत ही अच्छे हो। ये बात मुझे पहले समझ आ जाती तो मैं तो आपसे कब से। तो अकाउंट नंबर दिखाओ अपना। और मुझे 5 लाख की जरूरत है। अरे 5 लाख में शाम तक जुगाड़ कर दूंगा। अभी 50,000 पड़े हैं, इन्हें ले लो पहले, तुम्हारा ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करवा दूं। हाँ ठीक कह रहे हो, ये लो। स्कैनर खोलो। यही है ना आपका? हाँ ये लो, मैंने आपके में ट्रांसफर कर दिए हैं। ठीक है, और शाम को जरूर डाल देना 4.5 लाख रुपए। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं पक्का शाम को फिर डाल दूंगा। हाँ मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डॉक्टर को पहले से देने पड़ते हैं ना। कोई बात नहीं, तुम शाम तक का इंतजार करो, मैं शाम तक जुगाड़ करके तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है? ठीक है। अपना ध्यान रखना, ठीक है? शाम को फिर आऊंगा मैं। नहीं नहीं, कल ही आना, आप पैसे भिजवा देना। चलो ठीक है, मैं कल आता हूँ। क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, कोई देखे बार बार क्यों आ रहा। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरा फ्लैट है, मैं मकान मालिक हूँ, मैं कितनी बार भी आऊँ। अरे वो बात तो ठीक है, पर फ्लैट आपका है, पर रह तो मैं रही हूँ ना, इसलिए कोई क्या समझे। देखो, तुम्हें यहाँ किसी डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कितनी बार आऊँ, मैं कितनी बार जाऊँ। ये बिल्डिंग पूरे मेरे बाप के नाम है, पता है तुम्हें? पता हो गया, बस आप पैसे भिजवा देना। ठीक है, ठीक है, अपना ध्यान रखना, ठीक है? और ट्रीटमेंट चालू करवाओ। ठीक है। आया बड़ा मुझसे किराया लेने। बस शाम को 4.5 लाख रुपए आ जाए, 4.5 लाख रुपए लेके मैं तो अपने पति के पास चली जाऊंगी। हवा भाई, रह जाएगा इसका फ्लैट, रह जाएगा इसका सामना, रोज रोज का किराया। ये दिमाग पहले क्यों नहीं आया? अगर पहले आता तब तक तो मैं यहाँ से कब की रफू चक्कर हो लेती। मेरी फ्रेंड ने मुझे सही सलाह दी, ऐसे के साथ ऐसे ही होना चाहिए, जो ज़्यादा तेज बनता है ना उसके साथ ऐसे ही करना चाहिए। शाम हो गई, इसने अभी तक पैसे क्यों नहीं डाले? यार पैसे डालता तो मैं रातों रात जल्दी से निकल तो भी जाती।
एक काम करती हूँ, क्यों नहीं उसे फ़ोन कर लेती हूँ, याद दिला दूँ, कहीं किसी काम में लग गया हो इसलिए भूल गया हो। हेलो, हेलो। वो डॉक्टर का फ़ोन आया था, मैं कह रही थी कि वो 4.5 लाख रुपए करा देते तो मैं डॉक्टर को भी भेज देती, तो कम से कम अपना इलाज तो चालू करवा लेती। हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैंने इंतजाम कर दिया है, मैं डाल रहा हूँ पैसे, ठीक है। देखो आ गए हो। हाँ, आगे। थैंक यू यार, तुम तो सच में बहुत अच्छे हो। अब मैं कब आऊँ तुमसे मिलने के लिए, बताओ। अरे मैंने कहा तो कल आना, ऐसे आना दोपहर के टाइम 1-12 बजे। अरे यार मैं तो सोच रहा था, थोड़ा मिलने का मन कर रहा था, आ जाता अभी। अरे नहीं, ऐसे सब देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, समाज में हमारी भी कुछ इज्जत है। चलो ठीक है, तो फिर ठीक। कल आता हूँ, पर कल खुश तो कर दोगी ना। अरे जब मैंने कहा ना दोस्ती करी है तो निभाऊंगी भी अच्छे से। चलो ठीक है, कल आता हूँ। ठीक है। अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे, अच्छा बुद्धू बना। आता रहियो अपना फ्लैट में, मस्ती करता रहियो। स्वाति, मैं आ गया, माय डियर, कहाँ हो तुम? आज तो मुझे खुश कर देगी। कहाँ है ये? स्वाति, अरे ना बाहर है ना कमरे में, ये कहाँ चली गई? एक बार रसोई में देखता हूँ जाके। अरे ये तो रसोई में भी नहीं है, आखिरी गई तो गई कहाँ? यार पूरे घर में ढूंढ लिया, पर ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, तो फोन करके देखता हूँ। स्विच ऑफ फोन। यार कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे गई? अगर इनने ऐसा कर दिया तो मेरा पापा तो मुझे जान से मार देगा। पापा के पैसे चुरा के लेके आया था मैं तो। एक बार और करके देखता हूँ फोन। Calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच्ड ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। यार मैं क्या करूं, मेरे तो 4-5 लाख रुपए लेके भाग गई वो, इसे मैं कहाँ जाके पकड़ूं अब? अरे यार मैं अपने पापा से क्या बोलूंगा अब, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। ना इसके चक्कर में पड़ता, नए पैसे जाते, इससे अच्छा तो मैं कोठे पे चला जाता ना, तो वहां पे भी इतने पैसे खर्च नहीं होते जितने मैंने एक दिन में ही दे दिए इसे। 5 लाख भी 5 महीने में खत्म करता कोठे पे, और ये तो एक रात में ले गई।